समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है। पहले अर्पिता बहू ने कन्यादान की बात को लेकर बवंडर मचा दिया और अब ये परिधि। माँ, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। क्या हुआ बाबूजी? आपने मुझे रोक क्यों दिया? जानते पूछते तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? और अगर कहना भी था आरती तो उसी वक्त कह देती जब तुम्हें इस बात का पता चला। अब शोर मचाने से क्या फायदा? सिर्फ मेरी खुशी के लिए प्रतीक और परिधि ने यह प्रोग्राम किया। बाबूजी, अगर इन दोनों ने अपनी खुशियों को मेरे लिए अलग ना किया होता तो आज मेरी शादी का यह दिन आता ही। क्या ये बड़ी बात नहीं है बाबूजी? इन दोनों की तरफ से बाबूजी, मैं माफी मांगता हूं। प्लीज बाबूजी। गायत्री, अपने दोनों बेटों की बारात की तैयारी करो। वहां शादी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। हीरो के मुहूर्त में वक्त नहीं है बेटा। माँ, आप तो हर बात बांटती है ना मुझसे। फिर आपने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? क्यों नहीं रोका भाऊजी को? इस सच को छुपाने में मैंने तेरे बाबूजी का साथ दिया। खुद गर्ज हो गई थी ये माँ अपनी बेटी की खुशियों के लिए। आज के जमाने में भी एक लड़की को नई शुरुआत करना, नया रिश्ता जोड़ना बहुत मुश्किल है। बेटा, वो इस भरी दुनिया में अकेली रह जाए, मैं तो चैन से मर भी नहीं पाऊंगी। लेकिन बेटा, इसमें भी हमने अपनी बेटी पाई और अपनी इस बेटी की खुशी के लिए ये माँ बाप कुछ भी करने के लिए तैयार है बेटा, कुछ भी। अगर यश जी मुझे अपनाना चाहते हैं तो मेरे इस सच के साथ ही मुझे अपनाएंगे। मैंने तय कर लिया है, मैं उन्हें अपने तलाक के बारे में बताने के बाद ही दुल्हन बनूंगी। ये लीजिए शोभा जी, फेरों का मुहूर्त 8 बजे निकला है। अब ये नहीं हो सकता। क्यों? अब इस रस्म से भी तुम्हें आपत्ति है? तुमने जवाब नहीं दिया मुझे अर्पिता बहू। पूजा होगी गायत्री जी, आरती ये पूजा करेगी। वो घबराहट में उसके मुंह से ना निकल गया है। अर्पिता बहू को मंडप में समय से ले आइएगा जी। और इस बार मुस्कुराहट के साथ। हम घड़ा भराई की रस्म में बिजी क्या हुए? आप दोनों दूल्हे तो एकदम सज संवर के तैयार खड़े दुल्हनिया लाने के लिए। वैसे सिर्फ सजने संवरने से काम नहीं चलेगा, अपनी अपनी पत्नी के लिए कुछ गिफ्ट तो ले लिया है। भाभी, मैंने तो परी का फेवरेट परफ्यूम लिया है उसे गिफ्ट करने के लिए। प्रतीक भैया, केवल परफ्यूम से काम नहीं चलता, उसके लिए तो सिर्फ ये एक ही तरीका है। भैया, ये आप मम्मी जी से सिफारिश करके मैंने अपनी दोनों देवरानियों के लिए ये गहने लिए। अच्छे हैं ना? हाँ भाभी। माफ कीजिएगा भाऊजी, पर मुझसे ये नहीं होगा। आरती, कम से कम 500 लोग आए हैं शादी में। क्या यश और यश के परिवार वाले ये बेइज्जती बर्दाश्त कर सकेंगे? मुझे अच्छी तरह से याद है कि गायत्री जी ने ट्रेन में क्या कहा था। एक विधवा को बहू बनाना उन्हें मंजूर है, मगर एक तलाकशुदा को कभी बहू नहीं बनाएंगी वो। टूट जाएगी ये शादी आरती, टूट जाएगी। तो फिर टूट जाने दीजिए इस शादी को। मैं पूछ रहा हूं तुमसे आरती, किसे फोन कर रही हो तुम? यश जी को। हेलो, बहुत जरूरी बात करनी थी आपसे। मैं मानती हूँ बहुत देर हो गई है, लेकिन बताना बहुत जरूरी है। बात यह है कि
कि मैं विधवा नहीं हूं। मेरे पहले पति अभी भी जिंदा है, हमारा तलाक हो चुका है। आप सुन रहे हैं ना यश जी? हेलो हेलो। यश तुम्हें जवाब नहीं देंगे आरती। क्योंकि उन्होंने तुम्हारी बात सुनी नहीं। यजमान जी, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। आप कहें तो छोटे बेटे की लगन विधि आरंभ करें। नहीं पंडित जी, पहले बड़े बेटे की शादी होगी, उसके बाद छोटे की। पता नहीं ये अर्पिता बहू इतनी देर क्यों लगा रही है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। चलो शोभा, चलो चलो। पुनर्वि